फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 23, 31, 39, 47 और ये इसकी लास्ट टर्म जो है वो 295 है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होता है वो ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे 31 में से 23 माइनस करें हम तो हमारे पास 8 आएगा। इसी तरह 39 में से 31 माइनस करें तो भी हमारे पास 8 आएगा। और 47 में से 39 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 8 आएगा। यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म दी हुई है 295 और हमें ये पता करना है, और बीच में जो बहुत सारी टर्म्स हैं वो हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते कि ये कितनी टर्म्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 23 है, इसको हम ए कहते हैं। तो ए इज इक्वल टू 23 और फिर उसके बाद हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जैसे कि हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, 31 में से 23 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये जो लास्ट टर्म है इसको हम nth टर्म कहते हैं, तो इसको हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं और tn जो है हमारे पास क्या है 295 है। और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है यानी कि n फाइंड करना है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें nth टर्म का फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम n फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें nth टर्म यानी कि tn जो है हमारे पास क्या है 295 है और a की वैल्यू जो है वो 23 है। फिर हम n माइनस वन लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 8 है। अब ये 23 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 295 माइनस 23 इज इक्वल टू, और ये जो है इसको हम 8 को पहले लिख लेंगे और ब्रैकेट में n माइनस वन। अब 295 में से 23 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 272 इज इक्वल टू 8 टाइम्स n माइनस वन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 जो है वो इससे n माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 272 अपॉन 8 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब इसको 8 से हम डिवाइड करते हैं तो 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24, 3 कैरी हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 8 फोर ज़ा 32, तो 34 आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 34 इज इक्वल टू n माइनस वन। अब इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n माइनस वन को इधर लिख दें और 34 को उधर लिख दें, और उसके बाद माइनस वन जो उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो ये जगह n इज इक्वल टू 34 प्लस वन। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 34 प्लस वन विच इज़ 35। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास कितनी है 35 है। तो जब भी हमें कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ होता है और उसे हमें उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो अगर हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म और कुछ टर्म्स मौजूद हैं और लास्ट टर्म मौजूद है तो हम इस तरीके को यूज़ करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं।